स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ लिखा है जो मैं बोलना चाहूंगा। तो लिखा है कि एक ख्वाब देखा था जिसकी आज शुरुआत करने आया हूँ। आप लोगों के आगे अपने कुछ किस्से सुनाने आया हूँ। कुछ अच्छा लगे तो ताली जरूर बजा देना, कुछ अच्छा लगे तो ताली जरूर बजा देना, और कुछ अच्छा ना लगे तो आज शुरुआत है ये समझ के टाल देना। तो करीबन 4 साल पहले मैं यूके मूव हुआ, और यूके से पहले मैं मेरठ रहता था। मेरा नाम अक्षय, मेरठ से हूँ। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है मेरे लिए, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो मेरठ से लंदन आना कितना बड़ा चेंज हुआ। और लंदन मेरी पहली इंटरनेशनल जगह थी। उससे पहले मैं कहीं गया था तो मैं स्कूल तक ट्रांसफर इंटरनेशनल स्कूल जो मेरठ में था। तो क्या यहाँ पे आके मेरे काफी दोस्त बने। मेनली दोस्त मेरे बने मुंबई, बैंगलोर, पुणे के। यहाँ पे है मुंबई से। तो मुंबई के लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। वो हर टाइम अपनी सिटी का फोन करते रहते कि हमारे में टूरिस्ट प्लेस है, सी है, नाइट लाइफ है, लोड़ा है, लस्सन है। अब मैं मेरठ से हमारे है ही लोड़ा लस्सन, मैं क्या बताऊंगा हमारे क्या है। तो लेकिन मैंने बहुत प्ले अराउंड किया उनके साथ। तो उनको मैंने कभी समझ, क्योंकि उनको क्या था, मेरठ क्या था पता नहीं था। तो मैंने कहा बहुत बेवकूफ बनाया, मेरठ में ये है, मेरठ में हुआ है। आप लोग मानोगे नहीं, उनको लगता है कि मेरा स्कूल है ट्रांसफर इंटरनेशनल, उसमें आईएलटीएस के 6 मिनट लगे थे मेरे एडमिशन करने के लिए। तो मैंने उनका भी शो किया कि जिनके साथ मैं रह रहा हूँ वो भी बहुत कूल, काफी जीनियस नॉलेजेबल लोग थे। पर हम मानोगे नहीं, मनदीप भाई जिनके साथ मैं रहता था ना, वो ऐसे थे कि वो सेक्स करके आते थे, खुद आईपी खा लेते थे। वो तो मेरे को थोड़ी नॉलेज थी इन चीजों की बचपन से, तो मैंने समझाया सेक्स करने से पहले खानी होती है, बाद में नहीं। ठीक है गाइस, बेसिकली मैं पोएट्री करता हूँ, तो थोड़ा सा ऐसी अब मैं पोएट्री स्टार्ट करूंगा अपनी। तो जो मैंने पोएट्री लिखी है वो बेसिकली पूरी जर्नी मेरी इंडिया से लेके यूके तक की जो भी था, आप लोग शायद रिलेट कर पाओ क्योंकि आप सब लोग वहीं से आए हैं। तो आई होप आप लोग रिलेट कर पाओ। लेकिन क्या टाइम कम है, पोएट्री तो मैं ज्यादा बैक स्टोरी बता नहीं पाऊंगा, बट आई विल ट्राई कि आप सब लोग रिलेट करो उस चीज से। तो दिस इज व्हेन आई वाज लीविंग माय हाउस यूके आने के लिए। तो उस टाइम जो आपके मन में चल रहा होता है उस पर लिखा था कि कभी सोचा नहीं था कि एक दिन अपना घर बनाने के लिए अपने ही घर से दूर जाना पड़ेगा। जन्नत पास होते हुए भी सफलता के पीछे भागना पड़ेगा। मैं तो कल नए देश, नए लोगों में जाके खुद को उलझा लूंगा। इम्तिहान तो मेरी माँ का है जिसको मेरे कामयाब होने के बाद वापस आने तक का वक्त अकेले ही काटना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आने के बाद आप सबके साथ यही हुआ होगा, जॉब पढ़ाई के बीच में फंस जाते हैं। तो उसी चीज की सिचुएशन में मैंने लिखा था कि जॉब की थकान के बाद अगले दिन उठ के कॉलेज जाना, माँ या यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं कि तूने खाना खाया। सबसे इतना दूर जाके सोचता हूँ कि मैंने क्या ही पाया। फिर समझ आया जीने का असली ढंग तो आप समझ आया। समझ आया कि हर दोस्त जो दोस्त है वो जरूरी नहीं कि दोस्त है, वो तो मेरे पास बस अपने काम से आया। कभी सोचा नहीं था कि इतनी मुश्किलों के बाद में इतनी आसानी से रह पाऊंगा। फिर समझ आया अच्छा हुआ मैं यहाँ आया, क्योंकि जीने का असली ढंग तो अब समझ आया। तो स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरे को काफी होम सिकनेस होने लगी थी। कुछ लोगों के लिए इजी होता है टैकल करना, मैं टैकल नहीं कर पाया। तो मेरे को काफी एंजाइटी होने लगी, डिप्रेशन होने लगा। अब इंडिया और यूके में जिनमें बहुत डिफरेंस। अगर इंडिया में आपको मेंटल प्रॉब्लम है तो बोलते हैं आप बस सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे उस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। तो मेरे को यूनिवर्सिटी से काफी हेल्प मिली। तो अगर यहाँ पे किसी ने कभी एंजाइटी फेस किया तो वो उस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि मेरे को कैसा फील होता था। तो उसमें था कि चल रहा है कुछ अंदर मेरे जिससे मैं खुद अनजान हूं। खुश होने की वजह बहुत है मेरे पास, लेकिन दुख ढूंढने को बेकरार हूं। एक अजीब सी उलझन में उलझा हूं, सोचता हूं कि मैं ही क्यों इस परेशानी का शिकार हूं। लेकिन अब बहुत हुआ, जब खुश होने की उम्मीद है मेरे पास तो क्यों ही मैं उदास हूं। आगे बढ़ने का रास्ता साफ है तो क्यों ही मैं पत्थरों की तलाश करूं। अब वक्त है लड़ने का और उसके लिए मैं तैयार हूं। इस पूरे टाइम में मेरे पास कोई नहीं था बात कर सकूं, बट आपके साथ कितना भी बुरा टाइम चल रहा है आपके पास हमेशा आपकी मॉम का सपोर्ट होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मी आपके हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो उस पूरे लो टाइम में मैं हमेशा एनर्जेटिक फील करता था क्योंकि मुझे पता था मेरी मम्मी मेरे साथ है। तो उसी पे एक लिखा था कि जब पाया मैंने खुद को दुख में खड़ा, हर परेशानी से था मैं अकेला ही लड़ा। बहुत ढूंढा मैंने अपनों को आसपास, लेकिन था मैं जैसे चांद है आसमान में सितारों से घिरा। कोई नहीं था आसपास, लेकिन फिर भी मैं चांद की तरह चमकता रहा। जब करी तलाश तो पता चला, जरूरत नहीं थी ढूंढने की किसी को बेवजह। चमकता रहा मैं क्योंकि खड़ी थी मेरी माँ मेरे पीछे एकदम सूरज की तरह।
और इसी पे एक सेम पे लिखा था कि मैंने बहुत ट्राई किया उस टाइम लोगों से बात करने का, लेकिन मैं किसी से बात कर नहीं पा रहा था सिर्फ मम्मी के अलावा, क्योंकि वही समझ पाती है हमको। तो इसी सेम चीज पे था कि एक कल जितने जुनून से घर से निकला था, आज उतने ही जुनून से वापस जाना चाह रहा हूँ। माँ तेरे हाथों की रोटियां मैं बार बार खाना चाह रहा हूँ। तू धमकी देती थी कि सारा दिन घर से बाहर रहा तो बात नहीं करेगी, और एक आज तू ही है जिससे मैं बात कर पा रहा हूँ। ये अब मैं एंड करने के लिए क्लास सब लोग यहाँ आ चुके हैं ऑब्वियसली, तो हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमें वापस जाना चाहिए या चले जाते हैं, लो फील होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग बेस होता है, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो एंड यू ऑल वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल। तो उस चीज को एंड करने के लिए, अपना शो को एंड करने के लिए मैं ये एंड करने के लिए बोला है कि आ गया हूँ घर से दूर खूब सारी यादें लेके, किसी को अलविदा और किसी खास को अपने वादे देके। हालातों के जोर पे घर से इतना दूर जाना पड़ेगा ये सोचा नहीं था, लेकिन अब जो दूर आ गए हैं तो कुछ ऐसा करेंगे कि जमाना देखे। थैंक यू।